कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का जो एग्जाम है 3 मार्च के दिन है इंग्लिश का, और इसमें से 95% लोगों के मन में या हमारे बच्चों के मन में जो है ना एक शंका का बहुत बड़ा पड़ा, नहीं यार इंग्लिश का पेपर बहुत कठिन आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत डर सताए रहा है। तो आपका भैया ये कब काम आएगा? ठीक है, मैंने बेटा है ना ऐसे ऐसे गधों को पास कराया, रियल बता रहा, मैं उनकी बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, आप समझो। ऐसे ऐसे बच्चों को मैंने पास कराया जिनको इंग्लिश का ई भी नहीं पता था, ई भी। ठीक है, तो आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ, और बिना पढ़े रियलिटी मान रहे हो, हाँ सच में आए हो आप क्लिक करके यहाँ पे तो वास्तविक मानो, भगवान कसम आपको मैं या आराम से ये दावा 100% को इस वीडियो के बाद में आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी दे दूंगा ना कि बिल्कुल आप 40 से 50 नंबर आराम से बिना पढ़े प्राप्त कर सकते हो। अब वो तरीका क्या है उसको आपको वीडियो पूरा प्रोसेस समझना पड़ेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अंत में मैं आपको शुरुआत में ही कहूँगा ये बातें, ठीक है, अंतिम बार आपको कह रहा हूँ, बाकी अपन फिर वीडियो को शुरू करते हैं कि बेटा ये मैंने तो रख दिया हाथ, अब आपकी उंगली पकड़ा दो, रियलिटी मानो कि आपको 40 से 50 नंबर फालतू के दिलवाने वाला हूँ। फालतू के नंबर है, पहला पैसेज रहेगा आपका, इसके फालतू के नंबर है। ठीक है, और तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले गलती क्या करता बच्चा है ना मालूम आपको, कि वो ये पैसेज को पढ़ता है, ये पैसेज नहीं पढ़ना है। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, सबसे पहले पैसेज के क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि द एम्पायर वाज अपसेट टू सी द ओल्ड मैन। ओल्ड मैन, ध्यान से देखना है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसे इनमें से कि जिनको इंग्लिश पढ़ना भी याद नहीं होगा, मैं समझ रहा हूँ बेटा, सभी चीज़ों को लेके चलूँगा, हाई लेवल से लेके लो लेवल तक और लो से हाई तक। ठीक है, तो द एम्पायर वाज अपसेट टू सी द ओल्ड मैन। ओल्ड मैन, तो जहाँ पर अब इस पैसेज में अपने को ढूंढना है, 5 नंबर फालतू के हैं, फालतू के। तो ओल्ड मैन, तो यहाँ पर अपन देखेंगे लॉन्ग एगो मंगोलिया, ओल्ड ओल्ड ओ एल डी, यहाँ पर आया पहला ओल्ड, पर ओल्ड के साथ मैन नहीं है अपना। तो देखो ध्यान से, ऑन डे ही सा ओल्ड मैन, ये देखो ओल्ड मैन इन द स्ट्रीट अपसेट टू एड बिगिंग रिमाइंड डेट समडे ही टू। ठीक है, तो यहाँ पर रिमाइंडेड वाला आया। चलो क्या रिमाइंडेड आया कि समडे ही टू का मतलब ये भी। चलो तो यहाँ पे देखो बेटा क्या आ जाएगा, ये टू, ये लिखा देखो ओल्ड टू, आ गया नहीं आया? तो यहाँ पर अपना पहला ऑप्शन राइट रहेगा। ठीक है, ये आपको छांटने का तरीका पैसेज का, और पूरा आंसर मैं तरीका लिख के बता रहा हूँ अभी, है ना, नीचे भी। ठीक है, दूसरा क्या है, द पीपल सा द गोल्डन पीचर। ठीक है, पीपल सा गोल्डन पीचर, तो गोल्डन पीचर आपको देखना है और सा भी देखना है, ये ढूंढो, SAWTHE द यानी गोल्डन पीचर। तो यहाँ पर अपन देखते हैं इसको बढ़िया से, गोल्डन ढूंढो, GOLD, थोड़ा सा बंद कर लें, चेहरा अपटे जाकर बढ़ाते हैं। हाँ बोला, ठीक है ना, यहाँ पर देखिएगा ये हो गया गोल्डन गोल्डन गोल्डन, ढूंढना है बेटा, है ना, इस तरीके से अपने को पूरा। ठीक है, ये हो गया, ये गोल्डन पिक्चर, तो सा नहीं है इसमें। तो यहाँ पर वेन द स्टेम एंड द एम्पायर ऑर्डर्ड डेट द पिक्चर फाउंड ए बिग पीपल वेंट इन सर्च द पिक्चर। ठीक है, ऑफ द दे सा SAW आ गया, SAW आ गया, इन ए लेक नियर बाई, लेक। ठीक है, लेक नियर बाई, तो यहाँ पर देखो कहीं ना कहीं है क्या इसका आंसर, तो ये आ गया आपका इन ए लेक नियर बाई, सी वाला ऑप्शन राइट है क्या। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे, ये तो ढूंढ रहे हैं अपन। ठीक है, अब इसको अपन हटाएंगे कॉपी को, कॉपी में बढ़िया से आपको सबसे पहले पूरा बताऊंगा बेटा, देखो वीडियो में अंत तक बनोगे ना तभी जाके समझ में आएगा, पक्का गारंटी। यदि 40 से 50 नंबर नहीं आए ना आपको तो मैं पढ़ाना छोड़ दूँ, और कहाँ तक आपके लिए बात कहूँ यार, मैं तो आपके साथ खड़ा हूँ, ये उंगली पकड़ के। ठीक है, भगवान के साथ उंगली पकड़ के आपको है ना 40 से 50 नंबर तक लेके चलूँगा, आप निश्चिंत रहो। अब इससे आगे नहीं रो, भगवान से बढ़ के तो नहीं है ना कोई। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ना, ये बच्चे, इनमें से देखिए ये बच्चे तो देखिए भाई है ना, जो टॉपर बच्चे ऊपर की दो लाइन भरी हुई है, इनने थोड़ी मेहनत की है। बाकी ये झंडू मामन, ठीक है, तो ये जो है ये लिस्ट में कुछ दम नहीं है, ये इस लिस्ट तक तो आराम से इसी वीडियो को देख के अपन पहुँचा दूंगा आपको। ठीक है, तो बिल्कुल आप तो निश्चिंत रहो, याद नहीं हो पा रहा, डर किस बात का, मैं हूँ ना, मैं मर जाऊँ तो टेंशन करना, अभी तो जिंदा है NCERT कोचिंग वाला। ठीक है, जब तक जिंदा है, जब तक तुम चुटकी में उड़ा दूंगा। ठीक है, चिंता की जरूरत नहीं है। चलो सबसे पहले अपने को बेटा यहाँ पर
लिखेंगे कैसे, तो ये लिखेंगे अपन ANSWER, आंसर लिख देंगे नंबर करके और ये 1 कर देंगे। ठीक है भैया, यहाँ से इतना तरीका करोगे, बोलो हाँ। ठीक है, यहाँ पर अपन पहला जो पैसेज था अपना पहला, इसमें लिखा हुआ है ये लाइन, तो अब ये लाइन देखो, एक लाइन जो रहेगी ना बुक में ऐसी कॉपी में लिखा ये आती है। ठीक है, कॉपी में अपनी, बस अपने को कुछ नहीं करना है। जो पहला है ये पहला, पहले का आंसर क्या है, ए है ना, पहले का ए, तो अपन यहाँ पर नहीं लिखना, ये पहला लिखा और इसके अंतर्गत आ गया ए। फिर अब लिखेंगे दूसरा, और दूसरे का उत्तर क्या है अपना, दूसरे का आपका आंसर है यहाँ पर सी। ठीक है, तो ये हो गया सी। आ गया, समझ में नहीं आया, तो पहले का ए। अब ए में क्या था, तो ये पूरी लाइन वैसे की वैसे टिप टाप के लिख देनी है। कौन सी लिखनी है, इट रिमाइंडेड। ठीक है, थोड़ा सा हिंट दे दूँ मैं आपको, इट। ठीक है, यहाँ से अपन इसको पूरा लिख देंगे बेटा, हिम, बाकी अब समय बर्बाद करने के लिए नहीं लिखो, ये पूरा उत्तर लिख दोगे। सी वाला है अपना, इन ए लेक नियर भाई, कर लोगे। सेम इसी तरीके से तीसरा जो है अब तीसरा, ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। देखो आंसर कैसे ढूंढोगे, द एम्पायर ऑर्डर वाज देट ऑल द। ठीक है, ऑर्डर क्या दिया, ऑर्डर्स हैं, तो ऑर्डर्स के लिए देखो यहाँ ढूंढो, ऑर्डर कहाँ है। ठीक है, ऑर्डर्ड, ये मेरे तो नज़र ही पे पड़ गई, तुम्हारी नहीं पड़े तो तुम ऐसे ढूंढते जाओ। ऑर्डर्ड ऑल द ओल्ड पीपल लिव हिज लैंड, ढूंढो ये क्या दिया, ऑल द ओल्ड पीपल टू लिव हिज लैंड, तो ये हिज लैंड कौन सा है, लिखा है ऑल द ओल्ड मैन शुड नी, तो ओल्ड मैन शुड लिव हिज लैंड, है ना। लिव कहाँ है, तो ये यहाँ पर कहाँ लिखा है भैया, ये सी वाला। ठीक है भैया, तो यहाँ पर ये सी वाला आंसर राइट आ जाएगा। तो यहाँ पर अपन ये आंसर इसमें सी, और इसके आगे जो भी है इसी तरीके से अपने को चौथा कर देना है, सेम टू सेम। ठीक है, तो ये इसी तरीके से अपन ढूंढेंगे ना, तो व्हाट डिड द पीपल हु वेंट टू ब्रिंग द पिक्चर गेट। ठीक है, आपका क्या लाए थे वो, पीपल वेंट टू ब्रिंग द पिक्चर गेट, ऐसा ढूंढना है अपने को। तो ब्रिंग, ये आपका ये गया गेट, ग्रिप ए पिक्चर। ठीक है, ऑल द गोट हैंडफुल ऑफ वाटर, तो हैंडफुल ऑफ वाटर इसे ढूंढोगे तो बेटा ऑटोमेटिकली मिलेगा। थोड़ा समय कम है इसलिए मैं थोड़ा और डिटेल नहीं बता रहा हूँ, आराम से देखो आप, देखो तो हैंडफुल ऑफ वाटर, तो ये सॉरी ये गलत हो गया, सी वाला आंसर, इसका भी सी आ जाएगा। और द एम्पायर फेयर्ड, जो एम्पायर था वो डरा हुआ था किससे, बूढ़ा होने से, तो इसका डी आंसर आ जाएगा। ये चौथे का तो कितना आ गया आपका, चौथे में तो आपका सी है, इसी में आगे लिख दोगे। पाँचवा जो है ना उसमें आपका डी ऑप्शन है, और यहाँ पर गेटिंग ओल्ड जो भी है, ये तो तरीका बताया है मैंने। ठीक है, कर पाओगे, बोलो हाँ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है बेटा, वो भी आप इसी तरीके से करोगे। तो बताओ मेरे को, 5 तो नंबर ये हो गए ना, 5 ही फालतू के ये हो गए। ठीक है, बोलो हाँ है ना, 5 ने 5 कितने नंबर हो गए, 10। आप तो चिंता मत करो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ ना। चलिए फिर आता है 4 नंबर का नोट्स और समरी वाला। नोट्स और समरी का तरीका मैं थोड़ी देर से बताता हूँ, पर उससे पहले अपन आगे और ट्रिक की माध्यम से देखते हैं। 4 नंबर की आती है आपकी एप्लीकेशन। ठीक है, और अब एप्लीकेशन जो 3 मार्च के दिन आ रही है, ठीक है, वो एप्लीकेशन में सबसे पहले बेटा यही करना है बस, 100% इसी में से आपके चांसेस 100% ये हो गया, ये इसको लिविंग सर्टिफिकेट का। तो ये इसको लिविंग सर्टिफिकेट आप बढ़िया से यहाँ से करना है, मैं बता भी देता हूँ, स्क्रीनशॉट ही दे देता हूँ हमारे बच्चों को, कोई इशू नहीं है। ये यहाँ पर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ये सेम टू सेम टिप टाप के लिख के आ जाना तुम तो। ये यहाँ पर स्कूल के बाद में कोमा लगा देना है, बोलो हाँ। ठीक है, और अभी तक अपन एप्लीकेशन में जुड़े हैं, अपनी पेड एप्लीकेशन मतलब मोबाइल ले लो और वहाँ पर से कॉल कर लो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है जिस पे, और नंबर पे कॉल करोगे तो मैं आपको PDF प्रोवाइड करूँगा बेटा। उसके लिए थोड़ा सा चार्जेस लगा हुआ है, बस ना मात्र चार्ज है, कोई ज़्यादा चार्ज नहीं रहेगा आपके लिए। ठीक है, कॉल कर लेना, आपको जानकारी दिला दूंगा। हमारे बच्चों को ये जो वीडियो देख के आएगा उनके लिए विशेष ऑफर करवा दूंगा, और क्या। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो इसको लिविंग सर्टिफिकेट के लिए ये आपकी एप्लीकेशन कर लेना है, रट मारोगे आगे को, ठीक है, हाँ भैया रट देंगे। चलिए इसके बाद में ये बुक बैंक की करके जाना, बस दूसरी तो ये हो गई। एक तो क्या हो गया अपना इसको लिविंग सर्टिफिकेट, एक बुक बैंक, और एक तीसरा वाला मैटर जो है वो मैरिज वाला, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है। अब आपको भैया ऊपर के दोनों रट दिए क्या, तो हाँ दोनों रट दिए, तो भैया फिर लेटर की ज़रूरत नहीं है।
समझ में आएगी बात। इनके तीनों के अलावा आपको ये 4 नंबर यहाँ से पक्के हो गए। तो 5 ने 5 10, 10 ने 4 14। 14 के बाद में वंडर ऑफ साइंस जो सरकारी निबंध है, वो सरकारी निबंध तो हर बच्चों को याद भी है, कुछ ज़्यादा नहीं याद है तो इसके आगे आगे की लाइन याद कर लो। आगे की लाइन कैसी, ठीक है, वंडर ऑफ साइंस की सबको याद है नहीं, वो मतलब आगे की लाइन इंट्रोडक्शन, ठीक है, मेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, कंक्लूजन, ये ट्रांस इलेक्ट्रिसिटी, जो भी है, मतलब ये जो चीज़ें रहती है ना आगे आगे वाली, वो कर लेना है बस, वंडर ऑफ साइंस का निबंध। तो भाइयों देखो, नंबर जोड़ो बेटा, सबसे पहले नंबर भी जोड़ते चलो साथ में। तो 10 तो उधर हो गए, तो 5 ने 5 पहले और दूसरे, 10 4 14, 14 ने 5 कितना हो गया, 14 ने 5 जल्दी बोलो 19। ये 3 नंबर की पिक्चर मारो गोली साले को, हटाओ उसको, ठीक है। अब रही बात ये फिलिंग द ब्लैंक्स से 5 नंबर के आते हैं, तो 5 नंबर के लिए मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पर, इनको पढ़ पढ़ के जाना है केवल। राम इज सिटिंग बिटवीन, ठीक है, इनको, ठीक है भैया, यहाँ से डायरेक्टली स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ बेटा, ये आंसर लगे लगाए ताकि हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं आए, ठीक है। बाकी आप कॉल करोगे ना, थोड़ा बहुत चार्ज जमा करोगे तो मैं आपको थोड़ा सा और अच्छी चीज़ें देने की कोशिश करूँगा। बाकी यहाँ पर मैं पूरा आपको दे भी रहा हूँ। हो गया इतना, नंबर जोड़ना, 19 नंबर हो गए हैं ना, 19 नंबर। डरने की जरूरत नहीं यार, कोई माइका लाल फेल करने वाला नहीं अपने को, मैं ट्रिक ही बता रहा हूँ। ये अब ये थोड़ा सा पढ़, अपने पास समय भी थोड़ा सा पढ़ सकते हैं अभी, तो कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लिया, बस ये खत्म। यहाँ से 5 नंबर का पूरे का पूरा आ जाएगा, आउट चला जाए तो उसका जिम्मेदार मैं, ठीक है। समझ में आगे बात नहीं है। डर है अगर गिर जाने का तो शिखर तुम्हारे बस का नहीं है। यदि आप डर रहे हैं तो शिखर आपके बस का नहीं है, आप पास नहीं हो सकते बेटा। फिर मैं तो खड़ा हूं ना आपके साथ यार, मैंने कह दिया कि ये मैंने हाथ दे दिया, आप तो उंगली पकड़ा दो मेरे को आपकी। यदि नी नंबर ला दूं 50 नंबर तो मैं पढ़ाना ही छोड़ दूं यार। मैं बार बार कह रहा हूँ, अरे ऐसे ऐसे गधे थे रे, रियल बता रहा हूँ मैं, रियल। ये ऐसे ऐसे गधे थे, ये अब लड़कियों को नहीं कह सकता, लड़के को सामने, ये ऐसे ऐसे गधे थे, विश्वास मानो और भगवान की कसम खा जाओ, ऐसे ऐसे लोग थे ये यहाँ पर, ये विशाल सिंह, ठीक है, ये ऋतुराज, ये विवेक सिंह, ऐसे ऐसे थे कि इनको है ना सही से इंग्लिश पढ़ना भी नहीं आता था। रियलिटी बता ही रहा हूँ मैं आपको, रियलिटी। मैं बच्चों की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको मोटिवेट करने के लिए कर रहा हूँ। ऐसे बच्चे थे कि इनको इंग्लिश पढ़ना भी नहीं आता। बाकी जब इनको इतनी % बनवा दी मैंने, ये ऑफलाइन कोचिंग का अपना कबाड़ा है। विश्वास करो यार, मैं खुद टीचर हूँ और टीचर आप अपने बच्चों के साथ धोखा नहीं करता। अब तुम मानो मत मानो वो तुम्हारी मर्जी बेटा, साथ देना है। मैंने तो कह दिया, ये हाथ रख दिया, उंगली पकड़ा दो, कभी पार नहीं करा दो नहीं यार, तो फिर कहना कि यार कोई ऐसा महाराज आया था, नहीं यार गलत सलत बता के चला गया, ठीक है। तो आप तो बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। अब अगला क्या है, कितना हो गया, 19 और 5 कितने हो गए आपके, बोलो जल्दी बोलो, 24 कर पा सकते हो आराम से। अब भैया ये याद नहीं होगा, थोड़ा नहीं याद है तो कोई बात नहीं। यहाँ से ये 5 नंबर का है, 5 नंबर के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ज़्यादा कुछ कबाड़ा नहीं है इसका। ये आपके सामने रहा, 3 तो ये हो गए। 3 के बाद में यहाँ से देखो, ये उत्तर मैंने भर दिए नीचे वाले, ठीक है। हो गया भैया, इतना नहीं हुआ, चलो ये हो गया इतना। यहाँ से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, और मैं तो क्योंकि कॉल करके नहीं कि अपना थोड़ा बहुत चार्ज जमा कर दो। इस वीडियो को देख के 50 रुपये दोगे मात्र ना, 50 रुपये चार्ज, तो उसमें मैं आपको पूरा नोट्स दे दूंगा, ठीक है। बस पास होने के लिए कहते ना कि खाली पास होने का कबाड़ा देना है, ठीक है बेटा। टॉपर बनना है तो मेरा लॉन्ग वीडियो देखो। अब वो टॉपर बनने वाले बच्चों के लिए लॉन्ग वीडियो कहाँ मिलेगा, तो वो अपनी प्ले लिस्ट में जुड़ा हुआ है ना, तो प्ले लिस्ट का वीडियो देखो। ये बच्चा टॉपर के लिए नहीं, ये तो हमारे उन बच्चों के लिए जो 60 नंबर तक लाना चाहते हैं, 50 से 60 नंबर, और ईजिली। इतना हो गया, नहीं हुआ, बोलो 5 नंबर है भैया, इतना याद नहीं होगा, चलो हटाओ, ठीक है। देखो अभी तक अपन ने फ्री के नंबर जो लिए हैं वो क्या है, इसमें मेहनत करी क्या, 5 नंबर हो गए। 5 ने 5 कितना हो गया, 10 नंबर हो गया। 4 नंबर ये भी मैं आपको दिलवाऊंगा, थोड़ा समय लगेगा 5 मिनट उसमें, तो मैं उसको सिखा दूंगा। 5 ने 5 10 ने 4 14, ये मेरी जिम्मेदारी ले लेने की। 14 हो गया, 14 के बाद में एप्लीकेशन तो रटमारी होगी, चलो 14 4 19 हो गई। 5 नंबर का निबंध है तो 1-2 लाइन तो याद कर लोगे, पॉइंट पॉइंट तो, और अंदर का कबाड़ा कहीं भी लिख के आ जाना। शुरू की लाइन कर लो, एक एक लाइन, बस एक एक लाइन। इंट्रोडक्शन में 1-2 लाइन कर लो, बाकी हर कहीं लिख दो, बार बार साइंस लिख देना, साइंस लिख देना। उसका तरीका मैं बता दूंगा निबंध का भी, अभी बता रहा हूँ, ठीक है। 14 हो गया, 10 ने 5 5 10, 10 4 14, 14 और 5 19। 19 में से मान के चलो 5 करके गए भैया, रट तो तोता था, टिप टाप के करके आए भी, तो 3 नंबर के कर लिए। 19 और 3 कितना हो गया, मैं बिल्कुल काट के बता रहा हूँ, है ना। तो 19 और 3 कितने हो गए आपके, जल्दी बोलो, 22। और 22 में से भैया यहाँ से 2 ही नंबर आए हमको, चलो 22 ने 2 24। 24 के बाद में आप तो तुक्का लगाना यहाँ पर, मन से कि ये बी है, ये ए है। कभी 2 नंबर नहीं आ जाए तो मेरा नाम पलट देना, आंसर की मिलाना आ गया, आंसर की मैं दूंगा, मैं बताऊंगा कितने नंबर आ रहे हैं आपको, तुक्का लगाओ जिसमें, ठीक है। हो गया, तो 19 हो गया, 19 ने 2 21, सॉरी हाँ 19 तो वहाँ तक हो गया था, 19 और 3 22 हो गया, 22 ने की 1 23 24, चलो राउंड फिगर में 25 मान लो यहाँ तक,
25 तो हो गए। अब आ रहा है, अब आ रहा नंबर की झड़ी। यहाँ से तो फालतू के नंबर फिर से शुरू, कोई इशू ही नहीं है। 10 वो पैसेज में जो अभी पहले में बताया था मैंने, ऐसे ढूंढते ढूंढते जाओगे ना, तो ढूंढते ढूंढते जाओगे तो 25 ये 4 नंबर का कबाड़ा है, सॉरी 3 नंबर का, 3 में से 2 तो तुक्का लग ही जाएगा। 25 में तो कितना हो गया 27। जल्दी बोलो जल्दी बोलो, हंस देना, अंत में हंस देना, पास हो गए तो बस बिल्कुल, वो लिख देना हाँ बस पास है, ठीक है। 25 और 2 कितना हो गए 27। 27 ने ये 3 नंबर का, इसमें भी आपको ठोकोगे ना तो 2 नंबर आराम से आ जाएंगे। मेरी जवाबदारी, आपको खुद पे भरोसा नहीं, तुम तो बिल्कुल अंतरात्मा से लगाना तुक्का, हाँ ये लगाऊं ये लगाऊं, नहीं निकले सही तो मेरा नाम पलट देना। मैं कह रहा हूँ ना आपको, आपको खुद पे भरोसा नहीं, मुझे तो है आप पे भरोसा। अब बाकी मर्जी बेटा, अब मुझ पे भरोसा नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छे अंक दिलाने की। हो गया इतना, 27 हो गए थे, कितना 25 तो यहाँ हो गया था ना, 25 के बाद में 2 27 यहाँ हो गया है ना, 27 के बाद में यहाँ पे से 2 ले लिए अपने, 29 ले लिए। 29 के बाद में अब आता है क्वेश्चन नंबर 11 से। अब भैया यहाँ से आके तो बिल्कुल अब माहौल गर्म ही है। तो माहौल का गर्म, मैं किस लिए हूँ फिर, मैं क्यों हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखो, अब क्वेश्चन नंबर अपना 11 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, तो अपन यहाँ पर अब इसके आंसर की तरीका बताऊँ मैं आपको। देखो अपने को सबसे पहले लिखना है यहाँ पर आंसर, ठीक है। आंसर 11 है, और आंसर 11 का ये पहला क्वेश्चन है। ये यहाँ पे से लाइन हो गई है अपनी, खींच देता हूँ मैं जबरदस्ती इसको, ये खींच दी। अब अपन ने क्वेश्चन पढ़ने गए भाई साहब, और अपने को तो कहीं भी याद है ही नहीं, तो अपन है अब अपना अपना टारगेट लगाओ, ये अपना मुद्दा। तो यहाँ पर इतना तो पढ़ लोगे कि वाट मेड लेंचो एग्री, ठीक है, नहीं पढ़ा रहा, इतना तो पढ़ लोगे कि LENCHO लिखा है और यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर अपन लेंचो से शुरू होगा, इतना तो याद है बेटे, डज आए वाज आए ये आए, तो ये उत्तर नहीं है। यहाँ की उत्तर की लाइन कहाँ से शुरू होगी बताओ, लेंचो से शुरू होगी। ये जो नीचे वाला आ जाएगा वहाँ से, ओ की लाइन कहाँ से शुरू होगी, तीसरे की, तो दा से शुरू होगी उत्तर की लाइन। यहाँ से ये AMR लिखा नहीं, यहाँ से शुरू होगी। इतना तो समझ में आ रहा है, चलो ठीक है। तो ये अपन ने लिखा यहाँ से लेंचो एग्री, इसमें से टिप टाप के लिखा मैंने, लिख रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पर मैंने लिखा स्पेलिंग L, ठीक है, ENCHO लेंचो एग्री, ठीक है। अब आगे याद है ही नहीं भैया, अब क्या करें। हाँ तो भैया ये जो आंसर पैसेज है ना, ये आगे वाला, ये आंसर पैसेज ये किस लिए दिया है ये अपने लिए दिया है, ये हमारे बच्चों के लिए दिया है, जो जिनको लगता है कि नहीं यार हम नहीं कर सकते कुछ, तो उनके लिए उत्तर यहाँ से उत्तर बनाना अपने को। अब पहली लाइन में तो मत लिख देना, ऐसे कैसे मत लिख देना, नीचे लेंचो एग्री, यहाँ से घुसेड़ो, यहाँ से अपसेट ट्वेट बीइंग रिमाइंड डेट सुन, तो यहाँ पर कहीं से भी लिख दो। तो मैंने यहाँ लिखा ये पहला तरीका तो ये। दूसरा तरीका ये है कि कभी कोशिश करना कि यदि थोड़ा बहुत याद है आपको उसी पार्ट का, अपन ने पकड़ लिया कि लेंचो का पार्ट का अपने को ये क्वेश्चन आया, और अपन ने दूसरा कहीं का याद करके गए थे इसी पार्ट का, इतना तो पकड़ में आ गया कि लेंचो वाले पार्ट का क्वेश्चन है, और लेंचो वाले पार्ट का अपने को दूसरा उत्तर याद है, तो बस इतना सा लिख दिया नहीं, लेंचो एग्री, और उसके आगे पूरा उत्तर वो याद कर दो जो तुम्हें याद करा था। मेहनत का यूज करी अपन ने, उसमें मेहनत क्यों करी थी कि अरे आएगा नहीं आया तो अपन लिखा अपनी तरफ से लिखा। तो बेटा रियल मानो, आप रियल मानो, भरोसा मानो भगवान का, तब यार कभी कभी एग्जामिनर को है ना ऐसे जाता नहीं हो, ऐसे हाँ 75 में से 75 नहीं देगा बेटा। यदि आपने करे हैं यहाँ पर 2 नंबर का क्वेश्चन, तो वो 1 तो देगा, अरे बेटे ने बहुत कोशिश किया है, तो 1 नंबर तो फालतू का मिल रहा नहीं, समझ रहे हो बात को आप। तो यहाँ पर ये तो तरीका हो गया, पार्ट का क्वेश्चन याद है तो ठीक, नहीं तो फिर अपना तो यही सही है। यहाँ से उठाया, यहाँ से लिखना शुरू किया, अपसेट एट बीइंग, जहाँ टिपकी जहाँ तक नहीं आए वहाँ तक बिल्कुल शुरू करना ही है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ये अपसेट एट बीइंग, ठीक है, डेट सम डे, ठीक है। बस अब ये मान के चलो यहाँ पर डॉट आ गया इसमें पैसेज में, तो ये उत्तर खत्म। अब बच्चों के मन में शंका आएगी नहीं उत्तर का नंबर मिलेगा बेटा, या भरोसा नहीं हो ही नहीं तो फिर छोड़ दो, क्योंकि जिसको भरोसा नहीं है, जिसके मन में डर है कि नहीं ये मार्ट सब तो अपने को फेल करवा देगा, और मार्ट सब जो है ना दमदार मार्ट सब है, डुप्लीकेट में मत लेना आप, ये बात आपको विशेष कर दूँ। अरे मैंने तो KE को है ना, ठीक है, KE को खाक वाले को लाख में बनाया है, रियल बता रहा हूँ, रियलिटी, ठीक है। इनमें से कोई बच्चा यहाँ पर जो पहले पढ़ के गया ना, ये इन बच्चों में से कभी मिले आपको तो
ठीक है, कोई आसपास के क्षेत्र को कहते बच्चे के पहचान का, तो उनसे पूछना है कि ये जो मार्सव कहता है कि सही बात है क्या। जवाबदारी यार, मैं तो आपके साथ हूँ, कभी अब कितनी बार को यार, भगवान कसम कभी नहीं यार, तो आपको नी नी फालतू के नंबर दिला दो 30-40 तो नाम पलटो यार, सीधी सी बात है। अब जब भरोसा ही नहीं, अब जिनको मुझ पर भरोसा नहीं है ना, उनके लिए तो मैं मर भी जाऊँ नहीं, जब भी कुछ भी होना जाना नहीं है। सबसे पहले तो आप टॉपर हो, आपको 40 नंबर आने वाले हैं, 50 नंबर हम लाएंगे और आ रहे हैं, अपनी तरफ से 100% दो और ये तरीका आजमाओ। जहाँ पे याद नहीं है, पहले कौन से क्वेश्चन करेंगे अपन कि जो अपने को पूरा याद है, पूरा याद है उसको कर दो, और नहीं याद है तो फिर बैठे बैठे वहाँ के एक दूसरे का मुंह थोड़ी देखना है। 3 घंटे तक क्या करेंगे, 3 घंटे तक यदि कोशिश कर लेना टीपने की, कभी टीपा जाए तो टीप लो, नहीं आए ताबे तो भाई अपना तरीका लाओ, मार सबका तरीका लाओ। ठीक है, बोलो भैरव जी महाराज की जय, देवमाल की जय, है ना। आप तो बढ़िया से कंप्लीट कर जाओ, मेरी जवाबदारी कभी फेल हो जाओ तो, है ना। तो चलिए बेटा, यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया है, ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अच्छा, अब भैया दूसरी बात, यहाँ पर ये मैं तरीका बताया आंसर बनाने का। दूसरा क्वेश्चन आया, मान के चलो अब एक मन में शंका बच्चों की होगी, हो सकता है नहीं भी हो, फिर भी मैं कोशिश कर लूँ। भैया अब यहाँ पे उसने अपने को 6 क्वेश्चन करने की, कितने क्वेश्चन करने की 6 क्वेश्चन। यहाँ पे अपने पास में 1 2 3 4, ठीक है, 4 के बाद में 5 और 6 दिया है नी। यहाँ पे अब वो ज़्यादा देगा, यहाँ पे तो कम है पर वो ज़्यादा देगा। मान के चलो यहाँ पर अपने को एनी 2 करने थे, यहाँ देखो, यहाँ से समझ में आएगी बात जो बताना चाह रहा हूँ। अब इसमें से एक तो मेरे को अच्छे से याद, एक तो मेरे को अच्छे से याद नहीं, एक नहीं याद, अब क्या करें। तो ऐसे करांगे भैया कि यहाँ पे पहले वाला ऊपर वाला लिख दें, और नीचे वाला आपने बताया जो स्कीम करना, तो अभी नहीं करना है। पहले आपको आंसर 12 है, तो आपको आंसर 12 में 11 में ये पहला याद है, पहले के बाद में तीसरा याद है, तो ये सही सही लिख दो। ठीक है, फिर अपने डाला आंसर नंबर 12, तो आंसर नंबर 12 में अपने को जो याद है पहला, तो पहला ही सही है। ठीक है, आंसर नंबर 13 डाला यहाँ पे अपन ने, ठीक है, इसमें अपने को तीसरा याद है केवल, तो तीसरा अपन ने कर दिया। समझ में आ रही बात नहीं। अब जब इतना कबाड़ा हो जाए, जब अपने को आंसर नंबर 11 का क्वेश्चन और करने थे, 4 क्वेश्चन और, क्योंकि 6 क्वेश्चन करने के लिए बोला, तो क्या करें, तो फिर अपने को बढ़िया से पेज पर लेटना यहाँ, और फिर अपने को यहाँ पे लिखना है अपना आंसर नंबर 11, और बस कुछ नहीं करना है। यहाँ पे अपने को 4th वाला डाल देना, ये मन से बना रहे तो ये अपन 5वां वाला बना रहे, ये लिख दो, 6ठे वाला बना रहे मन से, तो ये लिख दो। ये तरीका मैंने आपको बता दिया, पर पहले उन्हीं क्वेश्चनों को करना है कि जो आप आराम से कर पा सकते हैं। अब रही बात, एक क्वेश्चन और रह गया नोटिस और समरी वाला, ठीक है, जो छूट गया था मेरा तीसरा क्वेश्चन, लास्ट में उसको और बता दूं और हमारे बच्चों को भी ये करा दूं। ठीक है, तो ये कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले इस पैसेज को, ठीक है, पढ़ना तो याद है ही नहीं भैया, क्या करें, तो पढ़ना नहीं याद है तो कोई बात नहीं है। टाइटल, जो झांदा बार रे नहीं उसको टाइटल कहते हैं, तो सबसे पहले अपने को लिख देना है टाइटल। पहले नोट्स लिखा जाएगा, आंसर डाल के नोट्स, ठीक है। अब ये तो तरीका बेटा, देखो पूरे के पूरे 4 के 4 नंबर तो नहीं देगा, पर हाँ अब जब 4 में से कुछ नहीं आ रहा तो 2 से 3 नंबर तो देगा फ्री का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नोट्स में सबसे पहले कुछ नहीं करना है, इसमें से मान के चलो ये लाइन अपने को पढ़ते पढ़ते अच्छी जमी, नहीं जमे जब भी लिखना है, क्या करें। ठीक है, ये लाइन डाली, ये नो हाउस होल्ड कैन गोट, तो यहाँ से अपन ने पहला नाम डाला, और नो हाउस होल्ड जहाँ से लिखते लिखते गए तो जहाँ तक आपका फुल स्टॉप नहीं आया वहाँ तक, फिर दूसरा पॉइंट लिखेंगे, दूसरा पॉइंट में अपनों को फिर यहाँ से जमा भाई साहब 1 काइंड ऑफ ऑयल, एक लाइन छोड़ो एक लाइन लिखो, ऐसे कैसे कितनी लाइन कर दोगे, 3 4 5, कई से लिख दो, तुम्हारा मन चाहे जो 5 लाइन जरूर लिख के आना है। यहाँ से ऐसा होगा कि 2 नंबर अब फालतू के हो जाएंगे। अब अंत में यही कहूँगा कि यदि आपने मन में सोच लिया कि मैं पास हूँ तो पास हूँ, और इस भैया पर आपको भरोसा हो कि हाँ इसने तरीका जो बताया वो अपने को पास करा सकता है, तो आप जरूर करके आना। नहीं है तो आपके मन में शंका है तो आपके स्तर से जो जमे वो करके आ जाना। ठीक है, कोशिश करना पहले तो कि हाँ बेटे देखो मेरा भी उद्देश्य यही है, ये पहले तो अपन ने अच्छे से याद है जो करो, नहीं याद है जब ये सारी प्रोसेस अपने को आजमानी है। ठीक है, अंत में यही कहूँगा, कोशिश ये करना मेरे सभी भाइयों, छोटे छोटे आप मेरे भाई की तरह हो, छोटी छोटी बहन की तरह हो। अंत में यही कहूँगा कि भगवान करे आपने यदि 20 नंबर का विचार है आपका कि 20 ही नंबर आए, भगवान पास करा दिए, तो भगवान करे आपको 60 नंबर दे भगवान। ठीक है, 60 नंबर तक का सही करा दे। किसी बच्चे ने सोचा नहीं मेरा तो 60 नंबर का विचार है, भगवान करे आपको 75 नंबर दिला दे। ठीक है,
यदि आपका विचार भगवान करे कि यार आपने नहीं हमको 75 के 75 चाहिए, भगवान करे आपको डिस्ट्रिक्ट टॉपर बना दे, और क्या कहूँ भाई, यही निवेदन के साथ अंत में वीडियो की करेंगे दी एंड। हमारे बच्चों के लिए मैं हमेशा तत्पर खड़ा हूँ, ठीक है। तुम कहो तो मैं एक पैर पे आपके लिए 24 घंटे खड़ा रहूँ, कहने का मतलब है कि आपके लिए दिन रात मेहनत करता रहूँगा, लेकिन आप सभी का सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि आपका सपोर्ट है तो बस, तुम्हारा साथ है तो फिर क्या बात है। चलिए तो इसी के साथ अपनी तिरेवा खंडे पंचम अध्याय समाप्त करते हैं, और आप खुशी खुशी पेपर देने जाना, चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। उन बच्चों तक ये वीडियो जरूर शेयर कर दो कि जिनके मन में ये भूत भरा है, शंका गए नहीं यार इंग्लिश में पास नहीं हो सकते। अरे मानो तू स्वयं को जान ले, तू ब्रह्मा का ही अंश है। समझ मारे आपको। तो चलिए इसी के साथ अपन वीडियो की समाप्ति करते हैं। देखिए आपको जो मैं 100% जो आपकी एप्लीकेशन आ रही है उसको समझा देता हूँ, और विशेष ध्यान रखना है एप्लीकेशन में कि जो बच्चा कोमा वोमा का ध्यान नहीं रखता, देखो तो यहाँ पे लिखा 2, तो 2 के बाद भी कोमा है, ध्यान रखना है। टू द प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल के बाद भी कोमा है। अब लिखा हुआ है गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल, ठीक है, या हाई स्कूल भी लिख सकते हैं अपन, क्या लिख सकते हैं, हाई स्कूल, ठीक है, हायर सेकेंडरी स्कूल भी लिख सकते हैं। हो गया। अब बेटा यहाँ पर भी बात पूरी नहीं हुई है, बच्चे ने गड़बड़ कर दिया, यहाँ स्कूल के पास भी कोमा लगेगा, और गोसलपुर एमपी, ध्यान रखोगे कोमा का विशेष ध्यान, यही पर जो एग्जामिनर होता है ना ये चीज़ें देखता है, क्या लगाना है, 2 के बाद कोमा है, प्रिंसिपल के बाद कोमा है, और स्कूल के बाद भी कोमा है। इसमें मिसप्रिंट हो गया है, मतलब बच्चे ने भूल गया, लगाना तीनों जगह, गोसलपुर एमपी हो गया। सब्जेक्ट अन एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, क्या जाएगा, अन एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। सर आई बेग टू से डेट, मैं आपसे कहता हूँ या विनम्र निवेदन करता हूँ, आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ ऑफ क्लास 10th, इतनी चीज़ें तो याद है बच्चों को, ऑफ यूर स्कूल, मैं आपकी स्कूल का कक्षा 10 का छात्र हूँ। आई हैव पास्ड, मैंने पास कर ली है या मैं पास कर चुकी हूँ, लड़का हो तो पास कर चुका है, लड़की तो पास कर चुकी हूँ। माई क्लास 9th एग्जामिनेशन, मेरी जो 9वीं की परीक्षा थी ना मैंने पूरी पास कर ली है। दिस ईयर, इस साल, इतनी चीज़ समझ में आ गई। फिर से देखते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे कि जिनको याद नहीं होती, बेटा मैं करवाता हूँ याद। आई बेग टू से डेट आई एम आई स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, इतनी चीज हो गई, ऑफ यूर स्कूल। आई हैव पास्ड, मैंने पास कर ली है, माई, ठीक है, क्लास 9th एग्जामिनेशन दिस ईयर, इस साल मैंने मेरी कक्षा 9वीं की परीक्षा पास कर ली है। अब आगे देखो क्या कह रहा है वो, माई फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड, मेरे पिताजी का जो ट्रांसफ़र है ना वो हो गया है। कहाँ हो गया भाई साहब, कहीं भी देख लो, ट्रांसफर्ड टू भोपाल, ठीक है, ट्रांसफर्ड टू भोपाल, मेरे पिताजी का जो ट्रांसफ़र है ना वो कहाँ हो गया है, इंदौर, भोपाल लिख सकते हैं, इंदौर लिख सकते हैं यहाँ पर, बेटा यहाँ पर इंदौर भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से अपने को लिख लेना है, करोगे बेटा। चलिए, सो आई विल बी अनेबल, यहाँ पर इंदौर की स्पेलिंग मिसप्रिंट कर दी बच्चे ने ना, कोई दिक्कत नहीं बेटा, थोड़ी बहुत गलती सुधार लेना। आप ये इंदौर है, यहाँ पर भोपाल लिख देना, ठीक है। आई विल बी अनेबल, ठीक है, आई विल बी अनेबल टू कंटिन्यू माई स्टडीज हियर, मेरी पढ़ाई यहाँ पर कंटिन्यू नहीं रह सकती, ठीक है भैया। काइंडली इशू मी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपको डेट लिखनी है, डेट क्या लिखोगे आप, डेट लिखनी है आपकी एग्जाम वाली, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कितना मार्च है, तो 3 मार्च है, तो 3 मार्च लिख देना यहाँ पे 3, ठीक है। और मार्च है कितना तारीख है, जितनी अपन अगड़े लिख देंगे 3/2/2025 कर दोगे। यूअर्स ओबिडेंटली मानस, जो भी नाम है यहाँ पर एग्जाम में ध्यान रखना, नाम जो आएगा वो लिख देना है, ठीक है बेटा। ये जो एप्लीकेशन है प्रॉपर सही है, कोई एक स्पेलिंग की गड़बड़ी नहीं है, बस एक यहाँ पर गलती है, जो एक तो स्कूल के पास कोमा आता और एक दूसरी गड़बड़ कर दी बच्चे ने, देखो इस कोचिंग में पढ़ाया जिन बच्चों को करवाया था, तो ये इंदौर की स्पेलिंग गलत है, इसको सही कर लेना, ठीक है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप कंप्लीट कर सकते हैं, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यदि हम बात करें दूसरी एप्लीकेशन जो 100% आ रही है आपकी, जो है बुक बैंक की, क्या करना है, दूसरी बुक बैंक, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, देखो इस बच्चे ने पूरा लिखा है, यहाँ पर कोमा है, यहाँ पर भी कोमा है, यहाँ पर भी कोमा है, विशेष ध्यान रखना है, 1 नंबर इसी का मिलता है, ठीक है, ये तो कर लोगे। सब्जेक्ट का आ जाएगा ग्रांटिंग बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक, यानी कि बुक बैंक से पुस्तक देने हेतु, यहाँ पर जो लिखा ना ग्रांटिंग, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि देने हेतु, ठीक है। तो पुस्तक देने हेतु कहाँ से, बुक बैंक से। सर आई बैक टू से डेट, बाकी वही फिल्म वापस वही कि भाई आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास, यहाँ पर 11 तो जो लिखा है इसकी जगह पर 10th कर देना, ठीक है, तो क्योंकि 10वीं के हो आप। तो आई बैक टू से डेट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ यूअर स्कूल,
माई फादर इज ए पुअर फार्मर, मेरे पिताजी क्या है, एक गरीब किसान है, मेरे पिताजी एक गरीब किसान है। ही इज अनेबल टू बाई बुक्स, वहाँ पुस्तक खरीदने में असमर्थ है। फॉर मी, मेरे लिए। काइंडली ग्रांट मी, कृपया मुझे दे बुक्स, पुस्तक। फ्रॉम द बुक बैंक, फ्रॉम द बुक बैंक, बुक बैंक से मेरे को पुस्तक देने की कृपा करे। यहाँ पर आगे लिखना है आपको, थैंक यू सर यूवर्स ओबिडेंटली कालीचरण रामचरण। ठीक है, सुरपनखा, बहन सुरपनखा हो तो बहन सुरपनखा लिख देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी नाम है आपका वो नाम लिख देना है। यहाँ पर ये बुक बैंक की एप्लीकेशन हो गई, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके नीचे आपको तीसरे नंबर पे करना है बेटा मैरिज का लेटर। किस करना है, मैरिज का जो लेटर है ना वो करेंगे अपन। यहाँ पर सबसे पहले लेटर जो लिखते हैं ना उसमें विशेष ध्यान रखना होता है नंबर का। सबसे पहले लिखा था 120 1225 जो लगे वो कोमा लगाना है। जहाँ पर वो दे आपको इंदिरा नगर फिंदिरा नगर जो भी दे, ठीक है, बाईपास आईपास जो दे तो वो आपको लिख के लिख देना है। तो यहाँ पर इंदिरा नगर एग्जाम्पल के रूप में लिखा है। तीसरा पोर्शन नीचे जो लिखा है इंदौर आए तो इंदौर, देवास आए तो देवास। फिर यहाँ पर जो 11 सितंबर लिखा है 2020, ठीक है, तो इसकी जगह पर आपको 2025 कर देना है। बस 2025 करना और तारीख लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैरिज जो है कभी भी हो सकता है, 20 तो समय निकल गया, 25 में चल रहा था इसलिए मैरिज को 25 लिखना है। बच्चे के पास था उसने लिख दिया गलती से। चलिए, डियर मोहित, आई होप यू आर वेल एंड फाइन दिया। आई होप यानी कि मुझे आशा है आप क्या होंगे, ठीक और अच्छे होंगे। क्या होगा भैया, आई होप यू आर वेल, तुम अच्छे हो, एंड फाइन दियर वहाँ सही होंगे। यू विल बी ग्लेड टू नो, देखो ग्लेड टू नो, ये जो ग्लेड टू नो लिखा ना ये तय है, ग्लेड टू नो इसका मतलब होगा जानकर खुशी होगी। क्या हो गया, जानकर खुशी होगी। तो यू विल बी ग्लेड टू नो, तुम्हें जानकर खुशी होगी। डेट की, माई एल्डर ब्रदर सिस्टर, मेरे बड़े भाई और बहन की, इज गोइंग टू बी मैरिड, उनकी शादी रखी गई है। कब रखी गई है, नेक्स्ट वीक। कहाँ पे रखी गई है, नेक्स्ट वीक। ऑन, यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर आपको 11 सितंबर को लिख रहे हैं, यहाँ पर 2025 आपने करा 11 सितंबर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बाबू 11 के दिन आप लेटर लिख रहे हैं। अब पता चले आप 10 सितंबर यहाँ मत लिख देना कि 9 सितंबर में, मतलब लेटर अपन पहले लिखेंगे, शादी बाद की तारीख है ना। तो यहाँ पर कोई सी भी तारीख लिखो आप, मान के चलो आपने 20 सितंबर लिखा यहाँ पे, तो आपको यहाँ पर फिर कम से कम ज़्यादा नहीं तो 25 सितंबर तो लिखना है। आगे बात समझ में, इतनी चीज़ें कर भी सकते, कोई इशू नहीं। तो आई होप यू आर वेल एंड फाइन दियर, यू विल बी ग्लैड टू नो डेट माई एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर इज बी गोइंग टू बी मैरिड नेक्स्ट वीक ऑन 17 सितंबर की जगह पे कुछ भी लिख सकते हो 2025। फादर वुड कम, फादर वुड कम, पिताजी आएंगे। टू गिव अन इन्विटेशन कार्ड, पिताजी निमंत्रण पत्र लेकर आपके घर आएंगे। टू यूर फैमिली, ठीक है, तुम्हारे परिवार के लिए, वेरी सुन, बहुत जल्दी। तो फादर वुड कम टू गिव अन इन्विटेशन कार्ड टू यूर फैमिली वेरी सुन, बट किंतु आई एम पर्सनली इन्वाइटिंग यू, लेकिन मैं आपको पर्सनली रूप से इन्वाइट करना चाहता हूँ, बिकॉज यू आर माई क्लास फेलो एज वेल एज माई फ्रेंड, एज वेल एज माई फ्रेंड। आई रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन द मैरिज पार्टी, मैरिज पार्टी को ज्वाइन करो। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेटा, ये कोई इशू नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बढ़िया से कंप्लीट करना है। इसके बाद में नीचे जो करना अपने को बर्थडे पार्टी वाला लेटर करना, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये चीज़ें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। बर्थडे पार्टी हो गया, इसके बाद फुल वीक इंजेक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें मैंने देख लीजिए आपके लिए प्रॉपर तैयार की है। जो 3 ऊपर की बताई ये टॉप 100 मतलब समझ सकते हैं आपके लिए कि ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से आपके एसएलसी की तो 100% आने के पूरे चांस है। मेरा उद्देश्य यही है कि मेरे साथ जो बच्चा जुड़ा हुआ ना उसका पेपर रॉन्ग नहीं जाए, ठीक है। हिंदी में मैंने प्रॉपर तैयारी कराई थी, आपको पता हो तो, और उसी में से पूरी चीज़ें आई भी है। नहीं मानो तो बेटा देखो 2 से 3 सैंपल पेपर तो करने ही पड़ेंगे, और असली के लफड़े में मत पड़ो, दुनिया के किसी कोने में असली पेपर नहीं मिलने वाला है। बाकी मेरी जवाबदारी यदि नंबर कट जाए तो, जो बच्चा अभी तक एप्लीकेशन में ऐड नहीं हुआ एप्लीकेशन में ऐड हो जाओ, और नोट्स, ठीक है, टाइटल वगैरह वगैरह सब पे प्रॉपर अपन आपको तैयारी कराएंगे। बाकी आपका सहयोग की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है। यदि आप हमारे वीडियो को शेयर करोगे, ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाओगे, तो हम उत्साहित होकर आपके लिए और अच्छी चीज़ें लेकर आएंगे। चलिए, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करके जरूर रख लीजिएगा।